एक साल बाद होटल ललित, दिल्ली कॉन्फ्रेंस हॉल। पिछले एक साल में सुदीप और चित्रा ने एक बार भी एक दूसरे को किसी भी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी। तारीख अगर तय हो तो वो एक बार नहीं आती, वो आने से कई दिनों पहले से आना शुरू हो जाती हैं। सुदीप और अभिजात होटल ललित के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे। सुदीप इस हॉल के एक कोने से दूसरे कोने में बेचैनी से टहल रहा था। सुदीप टहलते हुए बार बार कमरे के बाहर देख रहा था। सुदीप और अभिजात दोनों ने ब्लैक सूट पहना हुआ था। सुदीप पिछले 20 मिनट से 3 कप कॉफ़ी पी चुका था। मुझे सोचने के लिए 1 घंटे का टाइम और चाहिए। सुदीप ने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर पानी पीते हुए कहा। 1 घंटे में क्या हो जाएगा यार? अभिजात ने कुर्सी पर बैठे अपने लैपटॉप को बंद किया। यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अभिजात अपनी सीट से उठा और सुदीप के कंधे पर हाथ रखकर बोला, यार हम भी तो यही चाहते हैं ना कि बुक माई ट्रिप इंडिया की सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनी बने, और उसका बड़ा बनाने के लिए हमें पैसे चाहिए, और पैसे बिना शेयर बेचे नहीं आएंगे। सुदीप अभी भी सोच रहा था। अभिजात ने होटल के दूसरे कोने पर रखे कागज़ को उठाकर सुदीप के सामने रख दिया। सुदीप ने अपनी जेब से मॉन्ट ब्लैक पेन निकालकर कागज़ पर साइन कर दिया। साइन करने के बाद अभिजात ने हाथ में लिया और बोला, डेट भी डाल दो। सुदीप ने डेट कंफर्म करने के लिए अपनी जेब में मोबाइल निकालने के लिए एक हाथ डाला। इतने में अभिजात ने कहा 9/10/11, यानी कि 9 अक्टूबर 2011। डेट लिखते हुए सुदीप को याद आया कि चित्रा से मिले हुए पूरे 1 साल हो गए हैं। इधर अभिजात ने किसी को कॉल किया और बोला, डील फाइनल। 2 मिनट के भीतर 2-3 सूट पहने हुए लोग कमरे में घुसे और दोनों ने बधाइयाँ देने लगे। इसके बाद उनमें से एक आदमी ने प्रेजेंटेशन चला दी, जिसमें बुक माई ट्रिप के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ सजेशन थे। अभिजात सब कुछ बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और सवाल जवाब भी कर रहा था। उधर सुदीप बिल्कुल चुपचाप बैठा था। हालांकि ऐसा होता नहीं था। सुदीप चुप था, उदास था। 2 घंटे में प्रेजेंटेशन खत्म हुई। अभिजात ने बताया कि शाम को इन्वेस्टर्स के साथ डिनर पार्टी रखी है। सुदीप का डिनर करने जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। प्रेजेंटेशन के बाद एक फोटोग्राफर कमरे में आया। उसने सुदीप के इन्वेस्टर के साथ हाथ मिलाते हुए फ़ोटो खींची। यही तस्वीर अगले दिन के इकोनॉमिक्स टाइम्स की तस्वीर बनी, जिसकी हेडलाइन थी कि सुदीप यादव ने 15% शेयर 200 करोड़ में बेचे। तस्वीर में सुदीप जैसा खुश था, उसको देखकर अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल था कि तस्वीर के पीछे का सुदीप अंदर से कितना उदास था। उसको ये विश्वास था कि वो एक दिन अपनी कंपनी के शेयर दोबारा खरीद लेगा। फिलहाल कंपनी चलाने के लिए यही सबसे ज़रूरी था। सुदीप के ट्विटर और फेसबुक प्रोफाइल से भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, जिसका कुल इतना मतलब था कि बुक माई ट्रिप के साथ इन्वेस्टर आने से कंपनी अपना मिशन जल्द ही पूरा करेगी। बुक माई ट्रिप अगले कुछ सालों में इंडिया की नंबर 1 एक ट्रैवल कंपनी बन जाएगी। सुदीप शाम को डिनर पर मिलने का बोलकर ललित होटल से निकल गया। फ्री होते होते शाम के करीब 4 बज चुके थे। वो कार में बैठा और उसने तुरंत चित्रा को कॉल किया। चित्रा को फ़ोन का इंतज़ार था। सामान पैक कर लो, चलते हैं। ऐसे कोई फ़ोन करता है? ना हेलो ना हाय, साल भर से कोई हाल भी नहीं लिया, चित्रा ने टॉन्ट मारते हुए कहा। ये सब बातें मिलकर करना। 8 बजे कैनॉट प्लेस पर मिलो। मैं दिल्ली में नहीं हूँ, तुम्हें आने से पहले बता देना था। वो जो किताब में लिखा हुआ था कि 10 अक्टूबर को मिलो, वो ऐसे ही लिखा था। खैर, तुम हो कहाँ, मैं आ जाता हूँ, सुदीप ने पूछा। आज कोई 10 तारीख थोड़ी है, बात 10 तारीख को मिलने की हुई थी। मैं कल आ रही हूँ, कल मिलते हैं। मैं कैची धाम आई हूँ, उत्तराखंड में। तो एक काम करो, तुम वहीं रुको, मैं वहीं आता हूँ, कल मिलते हैं। दोनों में से किसी ने फालतू के सवाल नहीं पूछे, जो अक्सर लड़के और लड़कियां दोनों ही पूछ लेते हैं, जैसे कि क्यों मिलना है,
हमें ऐसे नहीं मिलना चाहिए, मिलकर क्या होगा इत्यादि। कोई लड़का या लड़की अगर पूछे कि क्यों मिलना है और सामने वाला अगर उसका बिल्कुल ठीक ठाक जवाब दे दे तो उससे कभी नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई बोले कि मिलकर देखते हैं, उससे ज़रूर मिलना चाहिए। मिलकर देखने में एक उम्मीद है कुछ ढूंढने की, थोड़ा रास्ता भटकने की, थोड़ा सुस्ताने की। उम्मीद इस बात की कि ना उम्मीद मिले लेकिन इतना सोच समझ कर चले कि क्या खाक चले। सुदीप और चित्रा दोनों ही कॉलेज के लड़का लड़की तो थे नहीं जिनको ज़िंदगी में पहली बार प्यार हुआ हो। चित्रा और सुदीप कोई प्यार होने की वजह से मिल भी नहीं रहे थे। एक वक्त के बाद प्यार में गुदगुदी होना बंद हो जाती है, लेकिन गुदगुदी में थोड़ा बहुत प्यार हमेशा बचा रहता है। चित्रा और सुदीप दोनों ने अपना रास्ता भले ना जानते हों लेकिन अपना सही और गलत ज़रूर जानते थे। सुदीप डिनर में बस शक्ल दिखाने के लिए आया और निकल गया। उसे रात भर में कैंची धाम पहुंचना था। दिल्ली से कैंची धाम की दूरी करीब 8 घंटे की थी।